वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो ये आपको ग्राफ्स बनाने में भी हेल्प करेगा, तो इसीलिए आराम से ध्यान से सुनना। जैसे हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फिर पढ़ा था मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स, ऐसे ही यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फिर पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई? सबसे पहला, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। Price of the given commodity, the most important factor determining the supply of a commodity is its price. ये हमेशा ध्यान रखना कि जब एक फैक्टर स्टडी करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे कांस्टेंट है। जब एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करेंगे कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। As a general rule, price of a commodity and its supply are directly related. There is a direct relationship or a positive relationship between price and quantity supplied. जितना ज्यादा प्राइस होगा मेरी विलिंगनेस टू सेल उतनी ज्यादा होगी। मैं आपसे इकोनॉमिक्स के 2500 पर मंथ लेता हूं, तो मैं मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स पढ़ाना चाहूंगा। अगर मैंने 3000 कर दिए तो मेरी विलिंगनेस होगी अच्छा ठीक है 25 पढ़ा दूंगा। अगर मैंने 5000 कर दिए फीस, अच्छा चलो ठीक है मैं 40 स्टूडेंट्स पढ़ा दूंगा। हायर द प्राइस, हायर विल बी द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर। बट अगर मैं प्राइसेस बढ़ाता रहूंगा, कंज्यूमर की विलिंगनेस बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। तो मन में आएगा ख्याल कि भाई साहब पढ़ाओगे किसको, मतलब आप तो फीस बढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाओगे किसको? जब प्रोड्यूसर की बात हो रही है तो सिर्फ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। हम उसको ये नहीं बोल सकते थे कि भाई साहब इस पे तो बिक नहीं रहा, आप प्राइसेस बढ़ाने की बातें कर रहे हो। कह रहे आपने पूछा मेरी विलिंगनेस, तो चुपचाप सुनो मेरी विलिंगनेस, मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है ना? तो जब हम प्रोड्यूसर की विलिंगनेस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए कंज्यूमर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तभी समझ पाएंगे कि हायर द प्राइस, हायर वुड बी द विलिंगनेस ऑफ द प्रोड्यूसर टू सेल द कमोडिटी। वी आर स्टडीइंग हिज विलिंगनेस। डिजायर है भाई उसका, दिल मत तोड़ो, पढ़ने तो दो पहले, फिर आएंगे ना मार्केट इक्विलिब्रियम में तोड़ेंगे उसका दिल। It means as price increases, the quantity supplied of the given commodity also rises and vice versa. Price बढ़ा, quantity supplied बढ़ी, price गिरेगा, quantity supplied गिरेगी, willingness to supply कम हो जाएगी। It happens because at higher prices there are greater chances of making profit. It induces the firm to offer more for sale in the market. कह रहे चांसेस आर हाई कि जितना ज्यादा प्राइस होगा उतना ज्यादा उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा, तो वो ज्यादा बेचना चाहेगा। तो अभी सिर्फ पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे डिमांड फंक्शन पढ़ा था, यहाँ पे भी सप्लाई फंक्शन पढ़ेंगे, वो सब लॉ ऑफ सप्लाई के साथ कवर हो जाएगा। अभी प्राइस ऑफ द कमोडिटी डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ध्यान से देखना। अब हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। तो जो अब क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, शिफ्ट्स इन द कर्व, इंक्रीज और डिक्रीज। याद है ना पिछले जन्म की बातें, भूल तो नहीं गए? डिमांड और इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यूज नहीं हो रहा अभी, बट डिमांड यार हेल्प करेगा आपको बहुत ज्यादा, तो प्लीज उसको रिवाइज करेंगे। ऑल्दो हम सब कुछ अलग दोबारा करेंगे, सेम चीज बार बार करेंगे तो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। नंबर 1, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। वहां पे होता था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वहां तो आप कंज्यूमर थे। अगर मुझे प्यास लग रही है, पेप्सी पीनी है, तो पेप्सी नहीं तो कोक पी लूंगा। ये थोड़ी ना कि अच्छा चलो कोई बात नहीं बर्गर दे दो, मतलब कोई लेना देना है इन बातों का? अरे एक पर्टिकुलर डिमांड है तो सब्सटीट्यूट्स ही पूरी करेंगे ना वो तो सब। तो उसमें होता था रिलेटेड गुड्स, सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इंटरनेट महंगा हो गया उससे टायर के प्राइसेस का कोई लेना देना नहीं है। टायर महंगे हो गए तो उसका कार से लेना देना होगा, तो रिलेटेड गुड्स थे वहां पे। वहां पे क्या थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में रिलेटेड गुड्स। लेकिन मैं हूं एक बिजनेसमैन, अब प्रोड्यूसर की बात हो रही है। अगर मैं बेचता था मोबाइल फोन, मैंने देखा यार लैपटॉप के रेट्स बढ़ने शुरू हो गए, ऑनलाइन बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मोबाइल पे तो ठीक से पढ़ाई होती नहीं, अब लैपटॉप के रेट्स एकदम से बढ़ने शुरू हो गए।
तो मैं लैपटॉप बेचना शुरू कर दूंगा। जिस चीज Yes, के sir. प्राइसेस बढ़ेंगे मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। फिर मैंने देखा कि ये खाने के आइटम्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, लोग बाहर जा नहीं रहे तो घर पे बहुत ज्यादा ऑर्डर करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरा क्या, मैं तो बिजनेसमैन हूं, जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं उधर चला जाऊंगा। तो जिस चीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू होंगे आप अपने रिसोर्सेज उधर शिफ्ट कर दोगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एज अ प्रोड्यूसर इंटरेस्ट उसका पैशन ये सब नहीं कंसिडर किया जाता। यहाँ पे सिर्फ हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं कि हायर द प्राइसेस हायर वुड बी द प्रॉफिटेबिलिटी। तो जिस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे वो अपने रिसोर्सेज वहां पे शिफ्ट करना चाहेगा। अगर एजुकेशन का स्कोप नहीं है, मुझे दिख रहा है कि हेल्थ सेगमेंट का स्कोप ज्यादा है, मैं अपने रिसोर्सेज स्पोर्ट्स एकेडमी में, जिम में, कहीं और लगा दूंगा। As a producer, I would like to maximize my profits. That is what they are trying to tell us. As far as the law of supply or factors affecting supply are concerned. As resources have alternative uses, the quantity supplied of a commodity depends not only on its price, but also on the prices of other commodities. Increase in the price of other goods makes them more profitable in comparison to the given commodity. आप बिजनेस, आप बुटीक चला रहे थे, आपने देखा कि एकदम से क्या हुआ, एकदम से मोबाइल फोन के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। कह रहे लोग बाहर कम जाना शुरू हो गए हैं, अब कपड़े ही नहीं खरीद रहे ज्यादा लोग। कह रहे कि ठीक है कहीं जाना वाना तो है नहीं, बट मोबाइल की डिमांड, एक पूरे दिन बैठना है तो कम से कम मोबाइल तो अच्छा हो, तो मोबाइल की डिमांड बढ़ गई। तो आपने कहा बंद करो इस बुटीक को, चलो मोबाइल की शॉप खोलते हैं। तो अदर प्राइसेस के, अगर अदर कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ने शुरू हुए तो एज अ प्रोड्यूसर आप रिसोर्सेज वहां शिफ्ट कर दोगे। एज अ रिजल्ट फर्म विल शिफ्ट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी टू द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। लॉजिकल? Yes, sir. For example, increase in the price of other goods, say wheat, will induce the farmer to use land for cultivation of wheat in place of the given commodity. वो राइस बना रहा था, उसने देखा कि wheat के प्राइसेस एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, तो कह रहा है बंद करो इस राइस को, अगली बार से हम wheat बनाएंगे। ओके? Okay, sir. Price of other goods, price of the commodity, price of other goods. Next, price of factors of production, inputs. आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, जब एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब प्राइसेस चेंज नहीं हुए, आप 100 रुपए का सामान बेच रहे थे, पहले 60 रुपीज का बनाते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले 60 था और सेलिंग प्राइस 100 था, आपका प्रॉफिट था 40। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70 हो गया, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के रेट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया 70, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, सेलिंग प्राइस अभी भी 100 है, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम हो गया। योर विलिंगनेस टू सप्लाई और सेल अ पर्टिकुलर कमोडिटी विल राइज और फॉल? Fall. कम हो जाएगी। Yes, sir. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो हमारी विलिंगनेस कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाए तो हमारी विलिंगनेस बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब आता है। तो लैंड, रेंट्स अगर सस्ते हो गए तो विलिंगनेस बढ़ेगी, लेबर, वेजेस एंड सैलरीज अगर रेट गिर गए तो मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी, और बढ़ गए वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो मेरी विलिंगनेस कम हो जाएगी। Prices of factors of production used in the process of production constitute the cost of production. Okay, if the prices of all or any of these factors or inputs increase, अगर इनके prices बढ़े, the cost of production also increases. This decreases the profitability. अगर आपकी cost of production बढ़ेगी तो आपकी profitability कम हो जाएगी. As a result, seller reduces the supply. Therefore, his willingness to sell that particular commodity will fall. On the other hand, decrease in prices of factors of production increases the supply.
because the reduced cost of production will increase your profit margin. कोई भी डाउट? हाँ सर। तो अगर आप हाँ बोलो सर। जैसे इनपुट्स की अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो जो कॉस्ट बढ़ेगी फिर हम आइसक्रीम में वैसे ऐड नहीं कर सकते, जैसे इन द सेंस आइसक्रीम उस प्रोडक्ट में नहीं ऐड कर सकते जो कॉस्ट बढ़ रही है वो। आप कह रहे हो कि प्राइसेस बढ़ा दो ना उतने से। हाँ सर, मतलब जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो ये अज्यूम किया जाएगा कि बाकी सब कांस्टेंट है। ओके ओके तो ये सर। अज्यूम किया जा रहा है कि जब कॉस्ट बढ़ी तो आप प्राइसेस ऑल्टर नहीं कर सकते। ओके सर ओके। समझ आया ना? तभी मैंने ये स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि जब हम एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे कांस्टेंट हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। ओके सर। तो मैं आपको समझा रहा था जैसे कि आइसक्रीम है, टू मेक आइसक्रीम फर्म नीड्स वेरियस इनपुट्स लाइक क्रीम, शुगर, मशीन, लेबर. When price of one or more inputs rises, producing ice cream becomes less profitable. Same one. तो क्लियर है तीनों फैक्टर्स अभी तक? यस सर। सर लेकिन अगर उन्होंने सप्लाई कम कर दिया आइसक्रीम की तो फिर उनको जो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा ना। इच्छा पूछ रहे हैं हम उसकी, विलिंगनेस एज अ प्रोड्यूसर, आपका मन करेगा बेचने का या नहीं अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाए? आप एक प्रोड्यूसर हो, आपको पर यूनिट 40 रुपए मिल रहे थे, अब 30 मिल रहे हैं, आपकी विलिंगनेस उस पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने की बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? फिर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो जैसे रिद्धिमा ने बोला तो कोई बात नहीं, प्राइसेस बढ़ा दो। तो प्राइसेस बढ़ा के ही मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी ना। सेम प्राइस पे मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी। समझ आ गया ना? आपकी इच्छा पूछ रहे, आपकी विलिंगनेस। कह रहे यार अब उतना मजा नहीं आ रहा जितना पहले आ रहा था, बट कोई बात नहीं, मजबूरी है, बेचना तो है ही। विलिंगनेस कम हो गई। यस और नो? यस यस सर। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी हाई होती है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। अब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी आपकी एफिशिएंसी उतनी हाई होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी उतनी हाई होगी। यस और नो? यस सर। तो जो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट पर यूनिट है उतना कम आएगा। जितनी हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उतनी इनएफिशिएंसीज होंगी, उतना ज्यादा कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। यस और नो? यस सर। तो कॉस्ट जहां कम वहां विलिंगनेस ज्यादा। तो अगर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस influence the supply of a commodity, advanced and improved technology reduces the cost of production, which raises the profit margin. It induces seller to increase the supply. However, technological degradation or complex and outdated technology will increase the cost of production and it will decrease the supply. डाउट ये आ सकता है कि सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी तो महंगी आएगी। वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपकी कॉस्ट पर यूनिट कंसिडर की जाती है। कह रहे कॉस्ट पर यूनिट तो मेरी कम हो जाएगी ना, डिसीजन मेकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट पर यूनिट देखी जाती है। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आएगी, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। तो एडवांस टेक्नोलॉजी विलिंगनेस हाई होगी, बिकॉज मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगा। और अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगी, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, विलिंगनेस लो हो जाएगी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ध्यान से देखना, एक्सप्लेन करता हूं। ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? यस सर। गवर्नमेंट पॉलिसीज ये कैसे अफेक्ट करती हैं सप्लाई को? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत क्वेश्चन, बहुत इजी है बट क्वेश्चंस बनते हैं तो इसलिए अलग से करके दिखाता हूं। दो टूल्स हैं गवर्नमेंट पॉलिसी के पास, एक सब्सिडीज और एक टैक्सेशन। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज कैश
और नॉन कैश बेनिफिट्स given by the government to the producers. गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है प्रोड्यूसर्स को कि जाओ आप अंडर डेवलप्ड एरिया में जाके फैक्ट्री सेटअप करो, हम आपको 5 साल के लिए टैक्स हॉलिडे देंगे, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्सेशन रिड्यूस कर देंगे, आपको रेंट फ्री जगह दे देंगे, या आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन दे देंगे। सब्सिडीज देती है गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए। यस सर। तो सब्सिडीज की वजह से प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, कम हो जाती है? कम हो जाती है। करेक्ट। दे टेंड टू reduce the cost of production and therefore increase the profitability. Yes or no? तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट? सप्लाई इंक्रीजेस। तो गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्रोड्यूसर की विलिंगनेस बढ़ेगी। यस और नो? Yes, सर। और अगर सब्सिडी विड्रॉ कर लेगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। गवर्नमेंट ने सब्सिडी विड्रॉ कर ली तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, उसका प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, उसकी विलिंगनेस टू सेल गिर जाएगी। टैक्सेशन, taxes increase the price of the commodity. Taxes increase the price of the commodity. तो taxes increase the price of the commodity, जिसका benefit प्रोड्यूसर को मिलेगा क्या? नो सर। नो, क्योंकि विद डाउट आएगा ना सर प्राइसेस बढ़ गए तो सप्लाई कहता है ना प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी। ना 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 ना, ये प्राइसेस उसके में आपके पास उतना ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन अब बर्डन बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया तो आप मैक्सिमम प्राइस चेंज कर नहीं सकते। एक फैक्टर स्टडी कर रहे हैं तो ये अजम्पशन है कि बाकी सारे कांस्टेंट है। तो आप 100 रुपए का बेचते थे, उसमें पहले आप 5 रुपए टैक्स देते थे गवर्नमेंट को, अब अगर उसमें से आपको 7 रुपीज टैक्स देना पड़ गया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। कम हो जाएगा। अब रियल लाइफ में तो 100 रुपए की चीज है तो अगर उसके ऊपर 10% टैक्स है तो 110 का बेचूंगा, 15% टैक्स है तो 115 का बेचूंगा, वो तो रियल लाइफ सिनेरियो हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ तो ये अजम्पशन है मेरी कि अपर लिमिट तो चेंज, प्राइस तो चेंज हो नहीं सकता, जो भी नीचे मेरी कॉस्ट ऐड होगी वो मेरे प्रॉफिट मार्जिन को खा जाएगी। तो टैक्सेस दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सप्लाई डिक्रीजेस। तो किसी चीज पे टैक्स इंपोज किया जाएगा तो प्रोड्यूसर की विलिंगनेस कम हो जाएगी, टैक्स रिड्यूस किया जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। इंपॉर्टेंट टैक्सेशन एक और बार समझा दोगे प्लीज? टैक्सेशन, यस सर। आप कोई चीज 100 रुपए की बेचते थे, उस पे पहले आप 5 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। यस। आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, सुनने पे ध्यान देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 50, यस सर। सेलिंग प्राइस था 100, कितना प्रॉफिट मार्जिन था? 50। 5 रुपीज आप गवर्नमेंट को टैक्स दे देते थे, ठीक है। यस। अब मैं कह रहा हूं कि टैक्स हो गया 10 रुपीज, तो पहले 50 कमाते थे, 5 रुपीज टैक्स देते थे तो 45 आपका प्रॉफिट मार्जिन बच जाता था। यस सर। अभी भी 100 रुपीज की बेच रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाकी फैक्टर्स की अभी भी 50 है, 50 कमा रहे थे, लेकिन अब टैक्स 5 रुपए की जगह 10 रुपए देना पड़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया अब? 40। तो अगर टैक्स बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी सर। और टैक्स कम होगा, हमें ये अज्यूम करना है कि उसका पूरा हिट प्रोड्यूसर को लेना है। ये अजम्पशन है यहाँ पे कि प्रोड्यूसर के, क्योंकि वो प्राइसेस, मार्केट प्राइस कमोडिटी का चेंज नहीं कर सकता ना, अजम्पशन है ये। क्लियर? यस सर। Government policy, taxes and subsidies. Increase in taxes raises the cost of production and thus reduces the supply due to lower profit margin. So taxes increase the price, increase the COP क्या है? Cost of production of the commodity.
तो सप्लाई डिक्रीजेस. ऑन द अदर हैंड, टैक्स कंसेशंस, सब्सिडीज, दे इंक्रीज द सप्लाई as they make it more profitable for the firms to supply the goods because they reduce the cost of production. Impact of subsidies and taxation, clear? सर रियल लाइफ में भी अगर जैसे हम 100 रुपीज का बेच रहे हैं उसमें 10% टैक्स है, फिर हम 110 का बेच रहे हैं, तो मतलब इससे हमारा फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो इससे भी हमारी डिमांड गिर सकती है बाय द कंज्यूमर. आगे ना आप डिमांड पे जब सप्लाई स्टडी कर रहे हैं तो मेरे को कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है मुझे पता ही नहीं है. ओके सर. आप ये कह रहे हो वो चीज मार्केट में महंगी हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, ये बोल रहे हो? यस सर, यस सर. बेटा यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम सप्लाई बढ़ रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे वो हम नहीं सोचेंगे. ओके सर. कंज्यूमर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ध्यान रखना है. ये आइसोलेटेड चीज है, तभी रिलेट कर पाओगे कि जब आप प्रोड्यूसर बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो तो कंज्यूमर को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग है, कंज्यूमर के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल अलग है. होगा इनका मिलन लास्ट यूनिट में, जब हम मार्केट को एक साथ स्टडी कर रहे होंगे तब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की मीटिंग कराएंगे, तब प्राइस फिक्स होगा. अभी कंज्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता, मुझे पता ही नहीं है कि कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होने वाला है. उसको दिमाग में डालोगे तो कभी प्रोड्यूसर के रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे. समझ आ गई ना बात? यस यस सर. गोल्स, नेक्स्ट फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट था. नेक्स्ट फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई अफेक्ट करने का, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म. किसी फर्म का गोल होता है वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, पूरी मार्केट कैप्चर करनी है. जैसे रिलायंस का हमेशा गोल रहता है, कह रहे कोई बात नहीं, चाहे चीजें सस्ती बेचनी पड़ जाएं, बट वॉल्यूम्स, यूजर बेस बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, तो वो कम प्राइस पे भी ज्यादा बेचने के लिए तैयार होंगे. यस और नो? यस सर. एक का है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वॉल्यूम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. मार्केट कैपिटलाइजेशन या मुझे मार्केट कैप्चर करने का कोई शौक नहीं है. They will be willing to offer more only at higher prices. The goals or objectives of the firm, generally, supply of a commodity increases only at higher prices, generally. But with the change in trend, some firms are willing to supply more even at those prices which do not maximize their profits. कह रहा कोई बात नहीं, बेचते जाओ. जियो ने ये तो करा, कह रहे कोई बात नहीं, बाकी प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो जाए, उनका बिजनेस बंद करा देंगे, चाहे मुझे फ्री में कनेक्शन देने पड़ जाए. उनका गोल ही अलग है ना, वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, मार्केट को कैप्चर करना. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच फर्म्स इज टू कैप्चर एक्सटेंसिव मार्केट्स एंड टू एनहांस देयर स्टेटस एंड प्रेस्टीज. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई. ध्यान से देखना, मैं इसको समराइज करूंगा जल्दी से. एक सेकंड. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, बोलो पृथ्वी, क्या क्या पढ़े हमने? सबसे पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी. प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उसको बोलेंगे गिवन गुड, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसी का ही. तो हमने क्या सीखा इसमें कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. किसी को कोई डाउट? नो सर. प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स में हमने देखा किसी और गुड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम वो बनाना शुरू कर देंगे. हमारा कोई प्यार नहीं है इस पर्टिकुलर कमोडिटी के साथ, पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नेक्स्ट पढ़ा कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरी सप्लाई गिरेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, मेरा विलिंगनेस टू सेल दैट पर्टिकुलर कमोडिटी गिरेगा. कोई डाउट? नो सर. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी,
एडवांस टेक्नोलॉजी और आउटडेटेड। तो एडवांस्ड होगा तो क्या होगा मेरा, लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर हाई इंक्रीज इन सप्लाई। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयरफॉर डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर है? कोई ज्यादा शॉर्ट फॉर्म तो नहीं हो गई? समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा? समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट क्या था? गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो हमने उस पे ऑलरेडी डिस्कशन कर ली, बट 2 पार्ट्स में ना, एक था सब्सिडीज और एक टैक्सेशन। चलो ये भी समराइज कर देते हैं। सब्सिडीज बढ़ेंगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा। टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो सप्लाई गिरेगी, एंड वाइस वर्सा। और लास्ट क्या था? गोल्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी इसको ब्रेक कर देते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में अगर आपका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो हायर प्राइसेस, हायर सप्लाई। अगर गोल है वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, तो even at lower prices supply will be high। अच्छे से क्लियर है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई? सर वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन मतलब हो गया कि हमें अपना Volume, एरिया ऑफ volume। कवरेज ज्यादा करना है। करेक्ट, मार्केट कैप्चर करना, ठीक है ना? अगर हमारा मोटिव सोशल वेलफेयर है या फिर वेलफेयर फिर आप मैक्सिमाइजेशन है, प्रोड्यूसर ही नहीं हो, आप अपनी दुकान बंद करो, आप आराम करो। प्रोड्यूसर्स में हम वो स्टडी नहीं कर रहे। वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन रैशनल प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर, अ पर्सन हु इज सेलिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी और रेंडरिंग अ सर्विस टू अर्न अ लिविंग। वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होता है, इकोनॉमिक्स कवर नहीं करती उसको। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर। यहाँ पे हम प्रोड्यूसर जो बेटा प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है कॉस्ट कितनी रखनी है, आप कह रहे हो थोड़ा लोगों के बारे में भी तो सोचो। कह रहे मैं क्या सोचूं, सरकार सोचेगी। क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? नहीं सर, ओके सर। समझ आ गया ना? बोल लिया करो ना समझ आ गया। मुझे नहीं पता चलता कि समझ आया नहीं आया, सुन रहे हो मुझे और बोलना है तो बता दिया करो। चलो सर ज्यादा मार्केट कैप्चर करने से क्या मतलब, उन्हें ज्यादा फायदा क्या होगा? पैसा बहुत है, नाम कमाना है। ओके सर। पैसा बहुत है, नाम कमाना है, ठीक है ना? तो रिलायंस जब एक बारी नाम कमा लेंगे बन जाएगी मोनोपोली। फिर जब लोगों के पास ऑप्शन नहीं होंगे तो एक ही बारी हंटर मारेंगे, तब पता चलेगा क्या था ऑब्जेक्टिव। जब कंपटीशन को ही खा चुके होंगे तो वो जिस प्राइस पे बेचेंगे खरीदना पड़ेगा। ओके सर। चेंज इन, अब हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एग्जैक्टली सेम है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। इफ द सप्लाई चेंजेस, if the quantity supplied changes due to its own price, आइसक्रीम का प्राइस बढ़ा, सप्लाई बढ़ी। आइसक्रीम का प्राइस कम हुआ, सप्लाई गिरी। चेंजेस आर हैपनिंग ड्यू टू इट्स ओन प्राइस, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। when the supply changes due to factors other than the price, आइसक्रीम का प्राइस वही था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। आइसक्रीम के प्राइसेस गिर गए, जूसेस के प्राइसेस बढ़ गए, कोई बात नहीं, जूस बना लेंगे, क्या दिक्कत है, छोले भटूरे बना लेंगे, जिस चीज के प्राइसेस बढ़ेंगे वो बना लेंगे। तो दैट इज चेंज इन सप्लाई। चेंज इन डिमांड,
when the demand changes due to factors other than the price. Change in supply, when the supply changes due to factors other than its own price. Change in quantity supplied, when the change happens due to its own price. याददाश्त intact? Yes, sir. तो बेटा उठो. Change in quantity supplied, whenever supply for the given commodity changes due to change in its own price, then such change in supply is known as change in quantity supplied. Example की जरूरत नहीं है. Change in supply, when supply for the given commodity changes due to factors other than the price, then such change in supply is known as change in supply. For example, if the supply of close-up changes due to change in the price of other goods change, उनके prices change हुए, उसकी वजह से close-up मतलब टूथपेस्ट की supply change हो गई, then or whatever the reason, due to change in technology, due to change in taxation policy, then such a change in supply will be known as change in supply. तो एक होता है change in quantity supplied, एक होता है change in supply. चलो टेस्ट करते हैं. सर दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया. क्या समझ नहीं आया बताओ. मतलब कहाँ से शुरू डिमांड और सप्लाई में कंफ्यूज हो गया थोड़ा बहुत. डिमांड रिवाइज किया था? यस सर. चेंज इन डिमांड क्या होता है? बोलो, रिवाइज किया था आपने? भूल जाते हैं डिमांड को. मैं कह रहा हूं उससे कोई लेना देना है नहीं, बट प्रॉब्लम यह है कि अगर वो करा होता तो ये मुझे कराना भी ना पड़ता. अगर वो करा होता ढंग से तो कोई बात नहीं, जीरो कर देता हूं मैं डिमांड को. डिमांड एग्जिस्ट ही नहीं करता. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में एक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और एक है फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. एक हो गया प्राइस ऑफ द कमोडिटी और ये सब क्या है? ये हैं अदर फैक्टर्स. फैक्टर्स में कोई डाउट श्रुत? नो सर. ठीक है. प्राइस, आप कोई कमोडिटी बोलो जो आप बेचना चाहोगे. सर मोबाइल फोन. मोबाइल फोन के प्राइसेस अगर बढ़े तो ज्यादा बेचना चाहोगे या कम? सर ज्यादा. ठीक है. तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. So when the price of mobile phone rises, the quantity supplied will change. तो प्राइस चेंज होने की वजह से जो सप्लाई में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. ओके. अदर फैक्टर्स, अब मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट के रेट्स बहुत गिर गए. इंटरनेट के रेट्स गिर गए और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई. अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी. टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो आप कम पैसे खर्च करके पर यूनिट कॉस्टिंग आपके आप नए एडवांस टेक्नोलॉजी के फोन बना पाओगे. आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाएगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा. तो प्रॉफिट मार्जिन अगर बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा बेचना चाहोगे या कम? सर ज्यादा. मोबाइल फोन पहले भी 50,000 का था, अभी भी 50,000 का है, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई थी. अब जो आप ज्यादा बेचना चाहते हो वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से है या फैक्टर्स अदर देन द प्राइस? सर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. तो अगर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस की वजह से आपकी सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई. अगर सिर्फ कमोडिटी के प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. ओके सर. ओके. और डिमांड भी Yes, रिवाइज sir. कर लेना बेटा जब टाइम मिले. अभी आपके टेस्ट चल रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी आपके डिमांड कोर्स में नहीं था, बट वैसे तो डिमांड कोर्स में है ना. यस सर. प्लीज रिवाइज. ठीक है ना, आपको ही हेल्प करेगा. अब चलो
अब हम आपको टेस्ट करेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनना। हमें बताना, हमें नहीं, आपको बताना है कि कौन सा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है और चेंज इन सप्लाई कौन सा है। ठीक है सर, आप एक बार चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड वापस से मुझे बता दो, मुझे समझ नहीं आया था उस टाइम पे। द मार्केट प्राइस ऑफ आलमंड, बादाम के प्राइसेस बढ़ गए। द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ आलमंड ऑल्सो इंक्रीजेस, आलमंड बढ़ गए तो प्रोड्यूसर ने ज्यादा सप्लाई करना चाहा। तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है या चेंज इन सप्लाई है आयुष्मान? सर, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। करेक्ट, बट यू आर नॉट श्योर? नो सर, आई एम श्योर। You don't sound sure. Yes sir, I didn't sound sure at first. But you're sure? Yes sir, I'm sure. Good. Shruth? Change in supply? change in quantity supply. ठीक है, क्योंकि it's own price. Correct. Next, price. शाश्वता आप बताओगे, price of oranges decreases. Oranges सस्ते हो गए, so the annual production of grapes increases. ऑरेंज सस्ते हो गए तो ग्रेप की प्रोडक्शन बढ़ गई। तो ये चेंज इन सप्लाई ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस। की ग्रेप्स की प्रोडक्शन ग्रेप के प्राइसेस बढ़ने से तो नहीं हुई, ऑरेंज सस्ते हो गए तो जो ऑरेंज बना रहे थे वो भी ग्रेप्स बनाना लग गए। चेंज इन सप्लाई, ये क्लियर है श्रुत, आयुष्मान एंड अदर्स? Yes sir. नेक्स्ट, विदुर आप बताओगे। Yes sir. ऑटोमोबाइल वर्कर्स गेट अ 5% वेज इंक्रीज। गवर्नमेंट ने बोला इन सबकी 5% से वेज बढ़ा दो, सैलरीज वेजेस बढ़ा दो। सो द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल डिक्रीजेस, वेजेस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है या चेंज इन सप्लाई? सर, चेंज इन सप्लाई होगा। गुड, श्योर? श्योर विदुर या Yes, तुक्का मारा? सर श्योर। करेक्ट आंसर। सर, Next. क्योंकि फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज हुए हैं। गुड, करेक्ट रीजन। ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ पेपर, पेपर सस्ता हो गया, प्रोडक्शन ऑफ पेपर डिक्रीजेस। आयुष्मान, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड? Sir, change in supply. पेपर के प्राइसेस गिरे, बिकॉज ऑफ विच पेपर की प्रोडक्शन गिरी। No sir. Sir, it will be change in quantity supplied. श्योर? Yes sir, I'm sure. करेक्ट आंसर। गुड, वेरी गुड, सही समझे सबके सब। ये थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई।